इंडियन रेलवेज, जो नाम आज दुनिया में छा रहा है और ख़ुद को आज एक वर्ल्ड क्लास रेलवे की श्रेणी में खुद को देख पा रहा है, उसने अपने 160 ईयर्स के इतिहास में कई उतार चढ़ावों का दौर देखा। इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर जब भारत में था उस समय से शुरू होता है। सबसे पहली रेल लाइन जो कि 34 किलोमीटर लंबाई में रखी गई थी, 34 किलोमीटर लंबी लाइन थी, वो एक माल ढोने के पर्पज़ से बनाई गई थी और ये मुंबई से थाने के बीच चलती थी। ये सफ़र कौन ही अंदाज़ा लगा सकता था कि ये आम आदमी की, जो आम भारतीय उनकी जीवन रेखा बनेगी एक दिन आगे चल के। भारत सरकार के कंटिन्यूअस एफर्ट्स और रेलवे मंत्रालय और रेलवे कर्मचारियों के मिले जुले प्रयास से रेलवे ने इस ऊंचाई को खुद प्राप्त किया। आज भारत में 99,235 किलोमीटर का ट्रैक पूरे भारतवर्ष में नसों की तरह भारत की बिछा हुआ है, जिसमें से रनिंग ट्रैक 99,235 किलोमीटर है और ओवरऑल ट्रैक 1,25,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। आज भारत में 23 पेयर शताब्दी, 24 पेयर राजधानी, 26 पेयर दुरंतो, गतिमान जो कि एक पेयर है और अब गतिमान 2 पेयर कर दी गई हैं और 2 पेयर भारत वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की ट्रैक पे गड़गड़ाहट के साथ दौड़ रही हैं। इसके साथ ही 1512 एक्सप्रेस ट्रेन और इसके साथ ही 5387 सब ट्रेन और 981 पैसेंजर ट्रेन अभी भारत में करंटली ऑपरेशनल है। इन ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 लोकोमोटिव वर्कशॉप, जो कि पहली चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप है और दूसरी बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप है जिसका नाम पहले DLW था। ये इनकी लोकोमोटिव्स को डिज़ाइन करती हैं और इसके साथ ही 3 कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली इनके कोच का बनाने का काम करती हैं। पूरी कोच की इंटीग्रल मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है, इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसका बाहर से बहुत ही रेयरली बहुत ही कोई प्रोडक्ट जो इंपोर्ट किया जाता है, बाकी सारी प्रोडक्ट जो इंडिया में ही बनाए जाते हैं। इसके साथ ही पहिए बनाने के लिए एक व्हील फैक्ट्री जो कि बेंगलोर में है, वो भी इसका काम करती है। इसके साथ ही भारत सरकार ने RDSO इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लखनऊ में इस्टेब्लिश किया हुआ है, जो सारा मॉडर्नाइजेशन और इसका साइंटिफिक डेटा का रिकॉर्ड रखता है। इस विकास की यात्रा को तय करते हुए भारतीय रेलवे को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018 में 2 नई वंदे भारत का ट्रायल रन शुरू किया और अब तक सक्सेसफुल रहा उसका रन। 14 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करके इन वंदे भारत एक्सप्रेस ने खुद को पूरी तरह से साबित कर दिया है कि ये भारत में भारतीय लोगों को ट्रैवल करने में और भारतीय ट्रैक्स में चलने की पूरी तरह सक्षम है। इसका पहला रूट है वाराणसी से दिल्ली वाया कानपुर और दूसरा रूट है दिल्ली टू कटरा वाया जम्मू तवी। इसके बीच आज की डेट में ये ऑपरेशनल है। अब इसकी सफलता के मद्देनजर रखते हुए रेल मंत्रालय ने 75 नई वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग का काम ICF चेन्नई को सौंपा हुआ था, जो कि 15 अगस्त 2023 को भारत के सभी प्रमुख जितने भी रूट हैं उनके बीच चलाई जानी थी। और अभी तक हम आपको बताएं 14 लाख किलोमीटर की यात्रा करके वंदे भारत ने खुद को साबित कर दिया है। ये है हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मिनिस्टर हैं, उनका ये बयान है। उनके अकॉर्डिंग ये ट्रेन शताब्दी, जनशताब्दी और इंटरसिटी ट्रेन को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई हैं। अभी तक 27 रूट सिलेक्ट कर लिए गए हैं और आने वाले समय में और भी रूट तय कर लिए जाएंगे। कुछ प्रमुख रूट इनमें से हैं दिल्ली लखनऊ, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली पुरी, दिल्ली हावड़ा, जो कि अभी और एक शताब्दी ट्रेन के रूट हैं। दिल्ली भोपाल, दिल्ली चंडीगढ़ के बीच ऑपरेशनल होती हैं, उनको भी रिप्लेस करने के लिए बनाई जा रही है। इसका काम ICF चेन्नई में फुल स्पीड से हो रहा है और अगस्त 2023 तक 75 नई ट्रेन बन करके तैयार हो जाएंगी और ये भारत के ट्रैक्स पे दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। अभी आने वाली 15 अगस्त 2022 को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पहला रन मुंबई से पुणे के बीच होना है और अभी दूसरा जो इसका जो रूट है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा चुना जाना है, उसका भी रन किया गया है। इसके बारे में हम आपको और बताएं तो ये एक अपग्रेडेड वर्जन होगा जिसको हम वंदे भारत 2.0 भी कह सकते हैं। तो इस अपग्रेडेड वर्जन में जो कि बनाई जा रही है, इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको हम आपको बताएं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं जो नई वंदे भारत आने वाली है। सबसे पहले तो इंटीरियर फर्निशिंग में बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। इसमें हाई क्वालिटी सर्विस बनाई जाएगी और ये बहुत तरह से जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने पथराव किया था और भी कई चीज़ें जो की गई थी, वो इस बार इस तरह से डिज़ाइन की जा रही है कि ये पूरी तरह से रेजिस्टेंट होगी। आप इसमें पथराव करिए, आगजनी करिए, इसमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आप कर पाएंगे। और दूसरा इसका जो मुख्य इसमें जो बदलाव किया गया है वो है बर्थ में। जी हाँ, पहले आपको इसमें 2 टाइप की बर्थ मिलती थी। बर्थ मिले आपको AC चेयर कार मिलती थी और AC प्रीमियम चेयर कार मिलती थी। दोनों कैटेगरी थी, दोनों जो थी वो अभी तक चेयर कार थी, लेकिन इस बार मॉडल में स्लीपर की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट क्लास में कंपार्टमेंट रहेगा, क्यूबिकल अलग से रूम बनाया जाएगा फर्स्ट क्लास AC के लिए। सेकंड और थर्ड टियर में प्रॉपर पार्टीशन किया जाएगा, आपकी प्राइवेसी के लिए कर्टेंस लगाए जाएंगे। तो ये दूसरा बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप स्लीपर के फॉर्म में मिलेगी, आप इसमें सो करके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मुख्य बदलाव और किया गया है वो है इसकी स्पीड में। जी हाँ, जो
वंदे भारत जो 18 का मॉडल है उसमें जो स्पीड थी वो थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब जो 2022 का जो नया मॉडल आ रहा है उसमें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ने में पूरी तरह सक्षम रहेगी। और आपको बताएं एक्सेलरेशन रेट है जो 0 से 160 की स्पीड में पहुंचने की जो टाइम है वो 140 सेकंड में ही इसको पूरा कर लेगी। इसमें जो तीसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जीपीएस सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम में पहले आपको 24 इंच का स्क्रीन मिलता था, अब आपको 36 इंच का स्क्रीन दिया जाएगा, जिससे क्वालिटी ऑफ व्यूअरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और चौथा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फीचर है जो इसमें दिया गया है, जो आप लोग की डिमांड थी, वो है वाईफाई का फीचर। जी हाँ, पूरी ट्रेन जो है ना वाईफाई एरिया से कनेक्टेड रहेगी, आपको हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। और जो इसमें पांचवी फैसिलिटी, बड़ी फैसिलिटी दी गई है वो है कवच सिस्टम। कवच सिस्टम हम आपको बताएं, कवच सिस्टम ये इंडिजीनियस RDSO ने डिज़ाइन किया हुआ है, ये फॉरेन टेक्नोलॉजी से प्रेरित है। इस कवच सिस्टम में क्या होगा कि अगर पायलट किसी भी तरह से अगर अनेबल है, अगर वो ब्रेक लगाने में सक्षम नहीं है किसी भी मेडिकल रीज़न या किसी और रीज़न की वजह से अगर वो सो गया है, तो ऑटोमेटिक ब्रेक कट ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक ब्रेक ट्रेन में अप्लाई हो जाएंगे। छठा बड़ा बदलाव है इसमें वो है रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन। ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ इंडियन रेलवे को अभी फेस करनी पड़ रही है कि आपका जो रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन है वो TT आपको बताता था अगर कि इसमें रिजर्वेशन कैसे आपने कौन सी सीट किसको अलॉट की गई है। इसमें हर एक सीट में, हर एक स्लीपर्स में अलग से डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, उसमें जो आपका यात्री जो ट्रैवल कर रहे हैं उसका नाम ऊपर लिख करके आएगा, कहाँ से आपने बोर्ड किया है, कहाँ तक आपका बोर्डिंग का रिजर्वेशन है, वो इसमें पूरी तरह से आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो सातवां बड़ा इसमें जो बदलाव किया गया है वो है वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन इनेबल कर दी गई है गार्ड और लोको पायलट के लिए। तो अगर यात्रियों को जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन देने हैं तो वो अपनी ही सीट से बैठे बैठे आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। गार्ड, लोको पायलट, कोई भी अलर्ट आपको देना है वो दे देंगे इससे। और इसमें जो 8वीं जो फैसिलिटी दी गई है, फैसिलिटी भी कह सकते हैं हम आपको, इसको एक सेफ्टी मेजर भी है, जो इसमें एक कैटल गार्ड भी लगाया जाएगा ट्रेन में। ये पुरानी ट्रेन में बहुत समस्या मिली कि अगर कोई कैटल आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेन को डैमेज कर दे रहा था। अगर चलती ट्रेन में कोई कैटल आगे आ जा रहा है, गाय भैंस कोई भी चीज़ आ रही है, आगे बैल हो गया, आ रहे हैं जानवर, तो वो बहुत ज़्यादा जो आगे वाला जो कंपार्टमेंट था उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे रहा था। बट इसमें एक कैटल गार्ड भी लगाया जाएगा जो 600 kg तक के एनिमल को विदस्टैंड कर लेगा। 600 kg तक के एनिमल अगर उससे टकराता है तो उसके शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। जो इसमें 9वां बड़ा बदलाव है वो है डिस्प्ले बोर्ड का। हर एक कोच में अलग से डिस्प्ले बोर्ड दिया जाएगा। कोच तो है ही नहीं इसमें, पूरी एक इंडिजीनियस ट्रेन है, पूरी कनेक्टेड ट्रेन है, इसमें कोई कोच सिस्टम नहीं है। इसमें हर जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। तो ये कुछ इसके प्रमुख फीचर्स हैं। तो इसके बाद आपको हम बताएं इसका ट्रायल कहाँ पे होना है। इसका ट्रायल कोटा राजस्थान से नगड़ा MP के बीच में जो सेक्शन है उसको चुन लिया गया है। और इसकी ट्रायल स्पीड जो होगी 100 से 180 की स्पीड में, जो सारे रेलवे के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स में इसको ट्रायल किया जाएगा। अगर सक्सेसफुल ट्रायल होने के बाद ही आपको ये लॉन्च मिलेगी। अभी जो 2 ट्रेनें आने वाली हैं वो आपको अभी 3 दिन या 4 दिन के बाद इसका उद्घाटन है। वो देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर सारे मिलकर के आपको हरी झंडी दिखाएंगे इसको। अभी बजट में आपने सुना ही होगा, अभी हमारे बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश की, निर्मला सीतारमण, उन्होंने 2025 तक 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी एक पुष्टि करी थी। और इसमें जो रेलवे के अधिकारी हैं इनसे ही पुष्टि करी गई। हालांकि इसमें बहुत शंकाएं हैं कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन के लिए इतना बड़ा प्रोडक्शन यूनिट अभी इंडिया में नहीं है करंटली अवेलेबल। IACF चेन्नई की इतनी लिमिट नहीं है, बट आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि जो प्रोडक्शन यूनिट है इसको एक्सटेंड किया जाए, नई कोच फैक्ट्रीज बनाई जाए। इस पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है अभी। लेकिन 400 वंदे भारत 2025 तक आपके लिए बन करके तैयार हो जाएंगी। तो रेलवे की ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपका बेल आइकन बगल में दिख रहा है उसको भी प्रेस करें। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी एकदम नया हमारा एकदम फ्रेश चैनल है, इसमें आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए ताकि हमारी टीम जो आपको आप तक कंटिन्यूअस अपडेट 1 क्लिक में आपके पास अपडेट पहुँचाती रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।